मज़े की बात है, हमने फिल्म तो बना दिया रोमांटिक टुकड़े, अब हमारे फिल्म को थिएटर नहीं मिल रही, दिक्कत ये है। तो फिर भी अच्छा है, कहूँगा कि भारत में जो अपने देश में सिनेमा 1950 से 60 में शुरुआती अवस्था में अस्तित्व में आया, मतलब यूँ कहेंगे कि 1950-60 का वो दौर था जब भारतीय सिनेमा, इंडियन सिनेमा धीरे से लोगों के जनमानस में आया कि अरे सिनेमा भी कुछ चीज़ होता है और हम लोग भी देख सकते हैं, एक आम आदमी भी देख सकता है। वहाँ से 1970 में सिनेमा युवा अवस्था में पहुँचा और राजधानी के राज्यों की राजधानी से निकल करके और वो एक बढ़ा। 1980 में सिनेमा एक तरीके से देखेंगे तो भारत के छोटे छोटे शहरों में 2-2, 3-3 हॉल खुल गए और लोग सिनेमा के लिए छोटे शहरों में जाकर के फिल्म देखने लगे और फिल्म है वो जन सुलभ हो गया, आसान हो गया। देखिए मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, आपने जो सवाल पूछा है कि बंद क्यों हो रहे हैं, तो आप हमें इस बारे में भी बात करना ज़रूरी है कि थिएटर की जर्नी और इंडियन सिनेमा की जर्नी क्या रही है। 1980 के बाद 1990 में एक ऐसा दौर आया जब सिनेमा गाँव में गीत, संगीत, एक्शन, रोमांस, हॉरर, सेक्स, पता नहीं क्या क्या, सब कुछ सिनेमा के जितने भी डायमेंशन थे, जितने भी रेंज थे, जितने भी आयाम थे, पूरे एकदम ऐसा पेड़ बना जो एकदम मतलब हर दिन कमाई करने वाला पेड़ बना। हालांकि देखिए 1990 का दौर 40 करोड़, 50 करोड़, पता नहीं 100 करोड़, 200 करोड़ रुपया मांगता है और 200 करोड़ रुपए मांगता है। तो आप सोचिए कि अगर मेरे जैसा या किसी के जैसा भी कोई भी एक सिंपल या बड़ा भी कारपोरेट का भी आदमी पिक्चर बनाना चाहे कोई अच्छे सब्जेक्ट पे, तो वो पिक्चर चला जाए 500 रुपये की टिकट हो जाती है। जो गांव में या छोटे शहरों में 50 रुपये की टिकट होनी चाहिए थी वो 300 और 200 की टिकट हो जाती है। कहाँ से रिकवर कर पाएंगे? नतीजतन फिल्म फ्लॉप हो जा रही है, वो सिनेमा हॉल भी लॉस में चला जा रहा है, रिकवर नहीं कर पा रहा है। और इन सब चीज़ों के पीछे हमारे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर सब हैं, वो सब इसके दोषी हैं। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि भैया आइडियल बजट में फिल्में बनाई जाती थी, बनाई जा सकती है, नहीं, सबको ये पैसा कहाँ से आएगा? ऊपर से जो ये रिलीजिंग की जो एक ट्रेंड चल पड़ी है कि आपको पब्लिसिटी में इतना खर्च करना है, इसमें इतना खर्च करना है, पीआर के लिए इतना खर्च करना है, वो सब पैसे भी कम से कम आपका 10 करोड़ की पैसे लिखा है, कैसे गुथा है। स्क्रीन प्ले लिखने वाले को भी सैल्यूट करना पड़ेगा कि इतने स्टाइलाइज, इतने तरीके से, जबकि इंडिया में अपने देश में एक ट्रेडिशनल स्क्रीन प्ले का दौर है, चलता है। दौर क्या, शुरू भी बड़े से बड़े प्रोड्यूसर, बड़े से बड़े डायरेक्टर ट्रेडिशनल स्क्रीन प्ले की बात करते हैं। इतने देर के बाद डांस होगा, इतने देर के बाद एक्शन होगा, इतने देर के बाद कॉमेडी होगा, इस सीन के बाद ये होगा, इस चैप्टर के बाद ये होगा, ये होगा। हमने ऐसा नहीं किया है, तो एक्सपेरिमेंटल फिल्म है। हमारी जो सबसे बड़ी काबिलियत है, या हम लोगों की, खास करके मेरे साथ शहजाद और फिर हमारी जो राइटिंग टीम है या हमारे जो भी यूनिट है, हम सब की एक जो आदत रही है कि हम हर बार एक्सपेरिमेंट, मांझी द माउंटेन मैन में भी हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है स्क्रीन प्ले के समय में और भी रिसर्च के समय में। हमारी एक फिल्म थी कबाड़ द क्वाइन, उसमें कमाल का एक्सपेरिमेंट है। और सिनेमा 1990 से लेकर के 2023 तक की कहानी चलती है। एक कहानी गांव से चल करके शहर तक आ जाती है और शहर में आकर के कैसे कलर को चेंज करती है, बदलते जाती है कहानी। और आपको या ऑडियंस को ना एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं करती, लगता है कि मैं कहानी के साथ चल रहा हूँ। हर ऑडियंस, देखने वाला हर आदमी को ये लगता है कि कहानी के साथ मैं जी रहा हूँ, एक एक पल मेरे आंखों के सामने हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ को देख पा रहा हूँ। ये है इस कहानी का बैकड्रॉप गाँव से लेकर के शहर तक है और शहर से लेकर के गांव तक है। जी सर, अगर हमारे दर्शकों को बता सके कहानी क्या है? कहानी के साथ हंसने लगते हैं, रोने लगते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं और आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि मैं कब इस कहानी के साथ सिंक कर गया, कब इस कहानी में डूब गया। ये है इसकी कहानी। सर ये भी जानना चाहेंगे कि कहानी किस प्रकार से आप कहने की कोशिश किए, हीरो कौन है? हीरो ट्रेंड फिल्म है उसकी तरह है, लेकिन बार बार आपको ये एहसास दिलाता रहेगा कि इस सिनेमा में, इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें हर जगह एलिनेशन होता है, विखंडन की प्रक्रिया है। स्क्रीन प्ले में हमने विखंडन रखा है, एलिनेशन रखा है। हर बार फिल्म की कहानी टूटती है और लड़की बात ही नहीं करते। इंडिया में क्या होता है, प्रोड्यूसर से लेकर के डायरेक्टर तक, मेकर तक, एक्टर तक, इवन सबके पास एक
ट्रेडिशनल चार्ट है, एक पूरी शेड्यूल है, और उसी शेड्यूल के अंदर कब डांस होगा, कब एक्टिंग होगी, कब गुस्सा आएगा, कब हंसी होगी, कब कॉमेडी होगा, कब सस्पेंस चलेगा, कब रोमांस चलेगा, और कुल मिलाकर के इस एक्ट में क्या होगा, इस एक्ट में क्या होगा, इस सीन में क्या होगा, इंटरवल से पहले क्या होगा, आफ्टर इंटरवल क्या होगा। इवन मजे की बात यह है कि इंटरवल भी डिजाइन करते हैं कि भैया इंटरवल कैसा होगा, डायरेक्टर का नाम कैसे आएगा, ये सब डिजाइन होता है और सब वैसे ही आता है। हमने आप हॉलीवुड की फिल्में देखिए या फिर दुनिया में और भी बहुत अच्छे अच्छे मेकर्स हैं जिन्होंने फिल्में बनाई और कहानी चल रही है, लेकिन यहाँ इंडिया में करते थे मजे की बात, और वो मेकर राइटर सबको सैल्यूट करते थे। और आज क्या हो रहा है, आज मेकर ओरिजिनल कहानी में मसाले डाल करके, किसी की बायोपिक, किसी की कहानी, किसी की घटनाओं को लेकर के उसमें मसाले डाल करके, ओरिजिनल बोल करके, रियल स्टोरी बोल करके बनाता है, और उस मसाले डाल करके, और दर्शकों से गाली सुन रहा है, डायरेक्टर गाली सुन रहा है, राइटर गाली सुन रहा है, और मजे की बात है कि ओरिजिनल स्टोरी है, रियल स्टोरी है, लिख रहा है। अब चूंकि देखिए ये कहानी 90 के दौर से शुरू होती है और 2023 तक आकर के खत्म होती है, तो इतने लंबे कहानी चलेगी तो कहानी कैसे पुरानी हो सकती है। हमको कहानी एक लंबे समय से कहना था, चूंकि मैंने बताया कि